बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है आलू मटर का सालन। अगर आप मामा की इस रेसिपी को घर में ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की है और कम बजट में बन जाएगी ये रेसिपी, और हर कोई इसको इस महंगाई के दौर में इजीली बना सकता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैं इसे राइस के साथ मैंने सर्व किया है और बहुत मज़े के लगते हैं राइस के साथ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप मैंने यहाँ पे डाला है ऑयल का, या घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास है आप वो डाल सकते हैं इसमें। और इसमें घी भी कम जाएगा और सारी चीज़ें जो हैं हम कम ही इसमें रखेंगे। मैं आप लोगों को आगे चल के बताती रहूँगी और बहुत कम बजट में हम इसे बनाएंगे और पूरा घर बैठ के खाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने ले ली है एक प्याज, ये मीडियम साइज़ की प्याज है और इसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया था और इसको हमने यहाँ पे ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सौते करना है। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला है। और इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे जब तक हमारी प्याज जो है हल्के से नरम हो रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो है मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक बाउल लिया है और उसमें 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है नमक का, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने लिए है 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने चिली पाउडर का लिया है, रेड चिली पाउडर। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून। अगर आप इसको लें टेबल स्पून में तो 1 टेबल स्पून होता है। और उसके बाद हाफ़ टीस्पून में टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी का। और उसके बाद सबसे मेन इसका जो है ये पाउडर है चिकन पाउडर, ये आप लोग इसमें ज़रूर ऐड करिएगा, इससे इसमें जान आ जाती है इस सालन में। और उसके बाद कलर के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा इसका जो है कलर आएगा। और आखिर में हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे डाला है और इसका हम बना लेंगे एक पेस्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका जो है पेस्ट बना लूँगी अच्छे से, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने ना ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और ना ही कुटी हुई लाल मिर्च, ना गरम मसाला, बस यही मसाले इसमें जाएंगे। और चिकन पाउडर इसमें लाजमी ऐड करिएगा, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। आप लोग इसके दीवाने हो जाएंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे, मेरी रेसिपी को इस तरह से ट्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमारी प्याज जो है और ज़ीरा जो है अच्छे से मिक्स हो गया है, इसकी खुशबू इसमें आ गई है, प्याज भी हमारी नरम हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, हमें ब्राउन नहीं करना, ये देखें इस तरह से आपने सौते करते जाना है इसको, ये देखिए। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो मिक्सचर हमने पेस्ट बनाया था, वो हम इसमें डालेंगे। यहाँ मैं आपको एक टिप भी बताऊँगी जिससे आपका सालन जो है बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने पेस्ट जो हमने बनाया था वो डाल दिया है। अब सारा कमाल इसी पेस्ट का ही है और इस पेस्ट को जो है आपने जब तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू नहीं आ जाती। यहाँ देखिए, मैं इसमें पानी डालती जा रही हूँ, 1/3 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है, लेकिन पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैं पानी डालती जाऊँगी और इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करती जाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती जा रही हूँ। बस आपने इस मसाले को अच्छे से भून लिया ना और इसमें से अच्छी खुशबू आ गई तो आपका जो है, चाहे आप इसमें पानी डाल दें कुछ भी करें, आपके जो सालन का टेस्ट है ना वो नहीं जाएगा, बहुत मज़े का सालन ये बनेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने पानी डालती जा रही हूँ और इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करती जा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त की ग्रेवी बनी है, ऑयल भी ऊपर आ गया है और बिलीव मी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस स्टेप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। अब आप चाहे इसमें कुछ भी ऐड करें, इसके जो टेस्ट है, इसका फ्लेवर है, वो ख़त्म नहीं होगा। ये देखें, अब इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ टमाटर का पेस्ट, ये मैंने 2 मीडियम लिए हैं टमाटर, और आजकल टमाटर भी बहुत सस्ते हुए हैं। तो यहाँ पे 2 मीडियम मैंने टमाटर डाले हैं और इसको हमने फाइन सा पेस्ट बना लिया था। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारे टमाटर भी अच्छे से भुन गए हैं और ये हमारा जो है ये मसाला बन के तैयार हो गया है। और ये मसाला ऐसा है कि आप इसमें कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। आप इस मसाले को इस पॉइंट पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और उसके बाद जब आप
आपको अगर टाइम बचाना है तो आप इसमें कोई भी वेजेस डाल के इसको बस वेजेस गलानी है और आपकी जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बना रहे थे आलू मटर, तो इसलिए हम आलू मटर यहाँ पे ऐड करेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने 1 कप मैंने फ्रोज़न किए हुए थे तभी आपको देख रहे हैं। फ्रोज़न मटर हैं और ये मैंने 1 कप जो है यहाँ पे ले लिए थे और यहाँ पे तकरीबन 3 आलू मैंने लिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करके सिर्फ 1 गिलास हम यहाँ पे पानी डाल देंगे और इसे कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू और मटर अच्छे से गल जाएं और ये हमारा सालन है वो अच्छे से बन गया है बिल्कुल। और इसमें हमें ना भुनाई करने की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो बस इसको कवर करके छोड़ देंगे 15 मिनट के बाद। ये देखें 15 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी खुशबू आई है और इसकी स्टीम हम निकाल लेंगे वरना आप जल भी सकते हैं। तो बस ये देखें यहाँ देखें माशाल्लाह हमारे आलू भी गल गए हैं, मटर भी गल गए हैं। और अगर आपको और ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हैं पानी, लेकिन मुझे इतनी ही सही लग रही थी। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बस इतना ही आपने रखना है। आप चाहें तो थोड़ा सा राइस के साथ थोड़ा सा पतला भी अच्छा लगता है, कोई इशू नहीं है, आप इसमें पानी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो बस ये हो गया था हमारा रेडी। अब इसको निकालेंगे हम एक प्लेट में। तो ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है और खुशबू तो बहुत मज़े की है और इतना लजीज ये सालन बनता है और बहुत मज़े का। हमारे यहाँ जब भी बनता है तो यकीन माने कि बस ये जिस वक्त बनाया है और उसी वक्त ही ख़त्म हो जाता है, इतना मज़े का बनता है। आप चाहें इसको नान के साथ खाएँ या चपाती के साथ खाएँ या राइस के साथ खाएँ। तो यहाँ मैं राइस के साथ भी इसको सर्व कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप किसी के साथ भी खाएँ। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। लेकिन अभी कुछ बातें और बाकी हैं, क्योंकि अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी तरफ से भी और मम्मा की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।